हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कॉमर्स क्लासेस। आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में लेक्चर नंबर 11 पास्ट एडजस्टमेंट करने वाले हैं, है ना। ये पास्ट एडजस्टमेंट हम जब फॉर्म के फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो उसके बाद हमें पता लगता है कि हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं। कैसे मिस्टेक्स करती हैं, या तो हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हायर रेट से चार्ज करना था हमने कम कर दिया है ना, या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कुछ और था हमने कुछ और कर दिया है। यानी कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसमें बनाते थे उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर दी है, ठीक है। तो आप एक चीज ये मान के चलिए, जो चीजें हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चीजें पढ़ी थी, है ना। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, या पार्टनर का कमीशन है, या प्रॉफिट है उसमें क्वेश्चन में, तो ये सारी चीजें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती हैं। क्यों होती हैं क्रेडिट? क्योंकि ये पार्टनर के लिए इनकम है, तो ये सारी चीजें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है ना। और फर्म के अकाउंट में डेबिट होती हैं, क्योंकि फर्म को ये सारी चीजें पे करनी है, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस, तो फर्म में डेबिट होगी, ठीक है। ऐसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर ने जो फर्म से पैसा विड्रॉ कर रखा है उस पर चार्ज की जाती है, तो पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, है ना। और फर्म के लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी, तो ये फर्म में क्रेडिट होगी, ठीक है। ये तो हो गई डेबिट और क्रेडिट वाली बात। अब अगर हम कोई चीज करना भूल गए हैं, ठीक है, ये पासेज में मैंने आपको ये बताया कि कुछ चीजें हम अगर इसमें चार्ज करना भूल गए हैं, या प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो हमने गलत चार्ज कर दिया है, तो उन गलतियों को सही करने के लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और पास्ट एडजस्टमेंट में हमें क्या ध्यान रखना होगा? जो भी हमने मिस्टेक्स कर दी है, ठीक है, जो भी हमने मिस्टेक्स कर दी है, ये ध्यान रखें कि जो भी हमने मिस्टेक्स कर रखी है, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के बाकी जितनी भी हमने मिस्टेक्स कर रखी होंगी वो सारी मिस्टेक्स डेबिट होंगी, ठीक है। किसको छोड़ के? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के जितनी भी हमने मिस्टेक्स कर रखी होंगी वो सारी मिस्टेक्स डेबिट होंगी, ठीक है। और जो चीजें हमें सही करनी होंगी फिर वो सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी? हमें क्रेडिट करनी पड़ेंगी। जो चीजें हमें करनी चाहिए वो सारी चीजें हमें क्रेडिट करनी पड़ेंगी, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के, ठीक है। याद रहेगा आपको ये क्या बोला मैंने? जो भी मिस्टेक्स हमने अकाउंट में कर दी हैं, अकाउंट बनाते वक्त जो भी मिस्टेक्स हमने कर रखी हैं वो सारी मिस्टेक्स हमें डेबिट करनी पड़ेंगी, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के। बस इतना ध्यान रखें कि जितनी भी हमने मिस्टेक्स कर दी हैं वो सारी हमें डेबिट करनी पड़ेंगी, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के। जो भी चीजें हमें करनी चाहिए थी, ठीक है, जो भी चीजें हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करनी चाहिए थी वो सारी चीजें हमें क्रेडिट करनी पड़ेंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए इसका अपोजिट नियम लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इसके अपोजिट लॉ लगेगा। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए था तो वो डेबिट होगा, ठीक है, नहीं कर रखा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है, अपोजिट नियम होगा इसमें। फिर से सुन ले कि जो भी मिस्टेक्स हमने कर दी हैं क्वेश्चन में, जो भी मिस्टेक्स हमने क्वेश्चन में कर रखी हैं वो सारी मिस्टेक डेबिट होंगी, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपको छोड़ देना है। और जो भी चीजें हमें करनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो सारी चीजें हमें क्रेडिट करनी पड़ेंगी, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के, है ना। तो मैंने कहा जो भी चीजें हमें करनी चाहिए थी वो क्रेडिट होंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। ऐसी चीजें मैंने बताया कि जो हमने मिस्टेक्स कर दी वो सारी मिस्टेक ड्राइंग होंगी, डेबिट होंगी, ठीक है। जो भी हमने मिस्टेक्स कर दी हैं वो सारी मिस्टेक हमें डेबिट करनी पड़ेंगी, किसको छोड़ के? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मिस्टेक क्या होगी? क्रेडिट होगी, है ना। तो अब हम जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझ में आ पाएंगी सारी चीजें। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 58 लेता हूं मैं इसमें, टीएस ग्रेवाल का। इसमें क्या रखा है? पी एंड क्यू आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। पी और क्यू दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, रखा है। दियर फिक्स्ड कैपिटल वर ₹2 लाख, इनकी कैपिटल अकाउंट फिक्स क्या रखा है? 2 लाख एंड 3 लाख। इनकी जो कैपिटल है वो 2 लाख और 3 लाख है। The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 12% per annum। जो पार्टनरों के कैपिटल पर जो इंटरेस्ट चार्ज करना था, हमें प्रोवाइड करना था, वो 12% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड करना था। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट of the firm
वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो फर्म का प्रॉफिट था हमने उसको विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही बांट दिया। तो हमने मिस्टेक्स कर दी है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया, मिस्टेक्स कर दी। किस चीज की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने शो ही नहीं किया, हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, जो प्रॉफिट था उसको बांट दिया। जैसे किस तरीके से हमने मिस्टेक कर दी, क्या हमने क्या करना चाहिए था और क्या कर दिया। मान लो कि हमारे फर्म का प्रॉफिट 80,000, ये हमने मान लिया है कि फर्म का प्रॉफिट कितना है, इसमें प्रॉफिट नहीं दे रखा है, इसलिए मैं मान लेता हूं फर्म प्रॉफिट हमें दे रखा है, मान लो 80,000, ठीक है, ये फर्म का प्रॉफिट हो गया, ये मान लीजिए हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना चाहिए था, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं क्वेश्चन। हमें पर्टिकुलर अमाउंट है ना, इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। ये हमें बनाना चाहिए था इस तरीके से। क्या करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके हम लिखते हैं कितना, 80,000, है ना। अब हमें क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज देना है, तो हम क्या करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, है ना, पी और क्यू, ठीक है। पी की कैपिटल 2 लाख रुपए दे रखी है, तो 2 लाख का 12% अगर निकाला है, 2 लाख का 12% निकालोगे तो 24,000 आएगा, है ना। 3 लाख का 12% निकालोगे तो 36,000 आएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा, ये हो जाएगा 60,000, है ना। बाकी का जो प्रॉफिट बचा उसको हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी और क्यू, है ना। तो अब इधर का टोटल है 80,000, यहां पे लिखते 80,000, यहां बच जाता 20,000, तो इसको हम कुल ही बांट देते, रेशियो नहीं दे रखा है, 10,000 इसको दे देते, 10,000 इसको दे देते। ये सही था क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना चाहिए था। जो क्वेश्चन है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बस हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा था, मैंने प्रॉफिट मान लिया है, ये प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने मिस्टेक क्या कर दी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, लेकिन कैसे बना दिया, ठीक है। हमने क्या किया, ये बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, है ना। तो हमने क्या किया, इधर साइड में लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हमने 80,000 लिखा। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज नहीं किया, डायरेक्टली क्या लिख दिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी और क्यू, है ना। यहां कोई अमाउंट ही नहीं है, यहाँ 80,000, इधर का टोटल ज्यादा है 80,000, है ना। क्रेडिट में टोटल ज्यादा 80,000, यही हमने डेबिट में किया 80,000, तो यहाँ पर 80,000 लिख के इसको दोनों में बराबर बराबर बांट दिया है, 40,000 और 40,000। ये जो प्रॉफिट की मिस्टेक हो गई, यहाँ प्रॉफिट है 10,000, यहाँ है 40,000, ये जो मिस्टेक्स हो गई इसमें वो किसकी वजह से हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 की वजह से। इस 60,000 को अगर हमने लिखा होता तो ये प्रॉफिट गड़बड़ होता ही नहीं, है ना। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं किया, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस कंडीशन में अगर हम इसमें देखें, एक चीज और देख लें, अगर हम इसमें देखें तो इसमें पी को कितना मिला है, 24,000 ये मिला, 10,000 ये मिला है, कितना हो गया 34,000, ये पी को मिला। क्यू को कितना मिल रहा है 36,000 और 10,000, यानी कि क्यू को मिल रहा है 46,000, ठीक है। जबकि यहां हमने कितना कितना दे रखा है इसमें, 40,000 पी को और 40,000, जबकि इसको 34 ही मिलना चाहिए था, इसको 46 मिलना चाहिए, है ना। तो गलत हो गया है, समझ में आया।
यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके देखा तो 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, 10,000 प्रॉफिट आ गया, तो पी के शेयर में 24,000 प्लस 10,000 यानी कि 34,000 आया। क्यू के शेयर में 36,000 प्लस 10,000 यानी कि 46,000 आया। जबकि यहाँ गलती से हमने डायरेक्टली प्रॉफिट को बांट दिया तो 40,000 और 40,000 को दे दिया, 40,000 को दे दिया, तो इसके पास तो 6,000 जबकि मिलना चाहिए था 34,000, इसके पास ज्यादा चले गया है 6,000, और इसको मिलना चाहिए था 46,000 जबकि इसके पास गया कितना, केवल 40,000, तो गलत हो गया है ना। तो इन मिस्टेक्स को सही करने के लिए हमें पास्ट एडजस्टमेंट करनी होती है, जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो अब हम इसको सही कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, इसमें प्रॉफिट नहीं गिवन है, ठीक है, आगे क्वेश्चनों में प्रॉफिट भी दिया होगा। तो अभी फिलहाल हम लेके चलते हैं कि जब इसमें प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो प्रॉफिट जो मिस्टेक हुई है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना चाहिए था, हमने नहीं किया, तो उससे प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट होगा वो गलत कट गया होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक टेबल बना देंगे। पर्टिकुलर हमारे पास पार्टनर है पी और क्यू, है ना, और एक हम लिखते हैं फॉर्म, और यहां हम लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, ये हमारे एडजस्टमेंट टेबल। तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्रेडिट करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी credited at the rate of 12% per annum, ये हमें चार्ज करना चाहिए, है ना। तो हम 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज करें तो एक ही जो कैपिटल है वो है 2 लाख का 12% निकालोगे तो 24,000, ठीक है। ये मिलना चाहिए था तो क्रेडिट, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें हमें करनी चाहिए थी वो क्रेडिट होंगी, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को छोड़ के। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये क्रेडिट होगा। इसका 3 लाख का निकालोगे 12% तो 36,000, ये भी हमने इसको देना चाहिए था तो ये भी क्रेडिट होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज ये भी मान के चले कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगी तो इनके लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। अब मैंने आपको ये भी बताया था जो चीजें जो पार्टनर के लिए इनकम होगी वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा तो फर्म में डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं। ये हमने गोल्डन रूल में 11th में ही पढ़ रखा है, तो इसका टोटल हो गया 60,000, ये हमारा डेबिट हो गया, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। तो जो 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट गड़बड़ हो गया है ना। तो ये 60,000 का जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट में हमने क्या करा होगा, 60,000 को इक्वली बांट दिया होगा गलती से, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली। तो हमने क्या किया होगा, ₹60,000 डिवाइडेड wrongly in 1:1, गलती से हमने जो 60,000 है इसको ए और बी में बराबर बांट दिया, जबकि ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होना चाहिए था, है ना। तो हमने क्या किया होगा, इक्वली बांटेंगे तो 30,000 इसको दे दिया होगा। अब गलती से डेबिट, मैंने बताया था सारी गलतियां हम क्या करते हैं, डेबिट करते, जो भी मिस्टेक हमने कर रखी है वो सारी डेबिट होगी, है ना। अब यहां अगर डेबिट है तो फर्म में क्रेडिट हो जाएगा 60,000, क्योंकि फर्म और पार्टनर दोनों अपोजिट इसमें एंट्रियां होती हैं, तो यहाँ क्रेडिट, समझ में आया। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना चाहिए था 12% पर एनम के हिसाब से, तो इसको 24,000 मिलता, इसको 36,000 मिलता, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 60,000, है ना। ये 60,000 को हमने गलती से क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लगा के 60,000 को हमने प्रॉफिट समझ के बराबर बराबर बांट दिया है ना। तो गलती से 30,000 इसको 30,000 इसको बांट दिया होगा, ये गलत हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, है ना। यहाँ क्रेडिट में 24,000 है, डेबिट में 30,000 है, तो 6,000 ज्यादा है डेबिट का, है कि नहीं। यहां
क्रेडिट में 36,000 है, डेबिट में 30,000 है, तो इसका मतलब 6,000 ज्यादा है क्रेडिट का, और यहाँ ठीक है, ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल हो गई। अब इसके बाद हमें एक क्या करनी होगी, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, एक इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एंट्री ठीक, एडजस्टमेंट एंट्री में अब इसमें ये क्या रखा था कि जो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स है, तो फिक्स होता है तो सारी चीजें हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, डेबिट में किसमें है, पी में, तो क्या करेंगे, पी इज करंट अकाउंट, डेबिट टू कौन क्रेडिट है, क्यूज करंट, ठीक है। अमाउंट कितना है, यहाँ डेबिट में है 6,000 और यहाँ क्रेडिट में है 6,000, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट एंट्री चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें हमें करनी चाहिए थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के, वो सारी चीजें हम क्रेडिट करेंगे, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया। अब मैंने ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, पार्टनर के लिए इनकम होती है तो इनकम क्रेडिट होती है, फैमिली के लिए एक्सपेंस होगा तो डेबिट। फिर उसके बाद हमने जो गलत कर दिया 60,000, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये हमने गलती से बराबर बांट दिया होगा, तो ₹60,000 डिवाइडेड होंगे 1:1, गलती से हमने जो भी हमने मिस्टेक्स कर दी हैं वो सारी डेबिट होंगी। 30,000 यहाँ डेबिट लिखा, यहाँ डेबिट है तो फर्म में क्रेडिट होगा। फिर हमने कंपेयर किया, यहाँ डेबिट का ज्यादा था 6,000 और यहाँ क्रेडिट का ज्यादा था 6,000, जो डेबिट था उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट था उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, देखो इसको। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर देते हैं, आपके समझ में थोड़ा सा सही से आ जाएगी। मैं क्वेश्चन नंबर उठाता हूँ, टीएस अग्रवाल का है 59 क्वेश्चन। इसमें क्या रखा है, रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। रिया, मोना और निशा तीन पार्टनर हैं घर का, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर ₹1,40,000, ₹84,000 एंड ₹1,06,000। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट था क्या रखा है, वो 1,40,000 था, फिर 84,000 था, फिर 1,06,000। प्रीवियस 3 ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा। द प्रॉफिट वर बी मिस्टेक, क्या रखा है, जो प्रॉफिट्स हैं, दीज प्रॉफिट्स वर मिस्टेक्स शेयर इक्वली फॉर द ऑल 3 ईयर्स। तीनों साल के प्रॉफिट को हमने बाय मिस्टेक इक्वली बांट दिया है तीनों पार्टों में, तो गलती हो गई है ना। इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर, और अब इसको हमें क्या करना है, सही करना है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम, इसके लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए, तो है ना। तो इसमें भी कॉलम तो हमारे सेम बनेंगे, पर्टिकुलर पहली पार्टनर है रिया, दूसरी पार्टनर है मोना और तीसरी पार्टनर है निशा, और चौथा हो गया फॉर्म, है ना, फॉर्म मैनेजमेंट। ये हमारी है एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट्स ऑफ कितने ईयर का दे रखा है, प्रॉफिट्स लास्ट 3 ईयर, प्रॉफिट्स ऑफ 3 ईयर्स रुपीज कितना हो गया टोटल। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,40,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दे रखा हमें 84,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 1,06,000 है। प्रॉफिट्स ऑफ 3 ईयर रुपीज 3,30,000 डिवाइडेड wrongly है ना, डिवाइडेड रॉन्गली इन 1:1:1। इक्वली का मतलब ये हुआ 1:1:1 में हमने बांटा। तो हमने क्या किया होगा, गलती जो भी होती है मैंने आपको बताया था वो सारी डेबिट होती है केवल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को छोड़ के। तो हमने 3,30,000 को तीनों पार्टों में इक्वली बांट दिया होगा। तो 1,10,000 हमने रिया को दे दिया होगा, गलती से दे रखा है डेबिट। 1,10,000 हमने मोना को दे दिया है गलती से, तो डेबिट। 1,10,000 हमने निशा को दे दिया है गलती से, तो ये भी डेबिट। ठीक है, अब जब इसमें डेबिट है तो फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्रेडिट 3,30,000। दूसरी कंडीशन ये मान के चले ये वापस करेंगे तो डेबिट इसको मिलेगा, तो ये क्रेडिट। ठीक है, ये हमने गलती से कर दिया। मैंने आपको बता रखा है कि जो भी मिस्टेक्स हम करते हैं, गलती जो भी हम करते हैं, वो सारी गलतियां डेबिट होती हैं, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को छोड़ देना है आपको, बस हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में अपोजिट क्लोज लगेगा। अब हमें करना चाहिए था, हमें प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर रुपीज 3,30,000 डिवाइडेड इन 3:2:1 है ना। प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर रुपीज 3,30,000 शुड बी डिवाइडेड कर देते हैं इसको। शुड बी डिवाइडेड इन 3:2:1। हमें जो 3,30,000 का प्रॉफिट है इसको 3:2:1 में बांटना है। 3,30,000 इंटू 3/6 है ना। 1,65,000, 3,30,000 इंटू 2/6 और 3,30,000 इंटू 1/6 55। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए था, जो देना चाहिए था प्रॉफिट, जो इनमें डिवाइड होना चाहिए था, है ना, जो चीज होनी चाहिए थी वो क्रेडिट होती है, तो इसको हमें देना चाहिए था 1,65,000 प्रॉफिट, तो इसको मिलना चाहिए था इतना, तो क्रेडिट। इसको मिलना चाहिए था 1,10,000 प्रॉफिट, तो ये भी क्रेडिट। और इसको मिलना चाहिए था 55,000 प्रॉफिट, तो ये भी क्रेडिट। और इन सब का टोटल 3,30,000 फॉर्म में डेबिट। ठीक है, ये होना चाहिए था। तो मैंने आपको बताया जो चीज हमें करनी थी वो सारी चीजें हमें क्रेडिट करनी पड़ेंगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को छोड़ के। ठीक है, तो हमने सारी चीजें, सारा प्रॉफिट इनमें क्रेडिट कर दिया। अब हम देखें तो यहाँ 1,10,000 अब एडजस्टमेंट अगर हम करें, यहाँ 1,10,000 है, यहाँ 1,65,000 यानी कि 55,000 टोटल ज्यादा है क्रेडिट, है ना।
यहाँ 1,10,000, यहाँ भी 1,10,000, तो यहाँ जीरो, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ डेबिट में 55,000, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट में है 1,10,000 और क्रेडिट में है 55,000। तो डेबिट का टोटल ज्यादा है 55,000, ज्यादा है किसका, डेबिट का, और यहाँ ठीक है। ये हमारी होगी एडजस्टमेंट। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे इसकी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, कौन डेबिट है, निशा। तो क्या करेंगे, इसमें कैपिटल अकाउंट फिक्स नहीं किया रखा है, तो इसमें सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। तो निशा में डेबिट है, तो क्या करेंगे, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन क्रेडिट है, रिया, रियाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 55,000, तो 55,000 डेबिट में लिखेंगे, 55,000 क्रेडिट। बी प्रॉफिट एडजस्टमेंट एंट्री में। ठीक है, तो ये आज हमने पास्ट एडजस्टमेंट में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। कुल मिला के हमें पास्ट एडजस्टमेंट में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी चीजें होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो सारी चीजें क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के। ठीक है, और जो चीजें हमने गलत कर दी हैं वो सारी चीजें हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अपोजिट नियम लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू। बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।